अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद खान और इस वक्त मैं मौजूद हूं हैदराबाद में। और आप ये जो मेरे पीछे मकान देख रहे हैं, ये पाकिस्तानी लेजेंड सुपरस्टार मुस्तफ़ा कुरैशी साहब का ये आबाई घर है जो हैदराबाद में कायम है। आज मैं आपको ये घर भी विज़िट करवाऊंगा और हम यहाँ पर जो इनके पड़ोसी हैं उनसे भी बात करेंगे। और मुस्तफ़ा कुरैशी जिन्होंने तकरीबन पाकिस्तानी 600 से ज़ायद फ़िल्मों में काम किया है और मुख्तलिफ़ एवार्ड उनको मिले हैं। और उन्होंने ना सिर्फ उर्दू फ़िल्में बल्कि पंजाबी, पश्तो और सिंधी फ़िल्मों में भी काम किया है। तो आइए मैं आपको आज उनका आबाई घर वो विज़िट करवाता हूँ। आइए मैं अभी आपको मुस्तफ़ा कुरैशी साहब का जो आबाई घर है उसके अंदर के मनाजिर दिखाता हूँ। और माशाल्लाह आप ये देख सकते हैं एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं मुस्तफ़ा कुरैशी साहब के। ये जो आबाई घर है पाकिस्तान का फ़ख्र हैं और ये हैदराबाद वालों के लिए कह लें कि एक शान की बात भी है। ये वो घर है जहाँ पर मुस्तफ़ा कुरैशी ने अपना बचपन गुजारा। और ये इस वक्त आप मनाजिर देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब जो पाकिस्तान के लीजेंड हैं, ये उनके आबाई घर के इस वक्त मैं आपको मनाजिर दिखा रहा हूँ। ये इसकी ख़ासियत ये है कि ये इस वक्त तक उसी हालत में बरकरार है जिस हालत में मुस्तफ़ा कुरैशी और उनके जो ख़ानदान के लोग रहते थे। ये उसी हालत में आप देख सकते हैं कि वही स्टाइल पुराना। यहाँ पर जो ग्रिल आप देख सकते हैं, इसकी जो ग्रिल है वो सेम अभी तक वही लगी हुई है। ये गैलरी आप देखें, छोटी सी माशाल्लाह गैलरी आपको नज़र आ रही है, बहुत ही खूबसूरत। उस वक्त भी ये जो है वो खूबसूरत घर मकान होगा और इस वक्त भी ये एक खूबसूरत मकान है। आप देख सकते हैं इसके दरवाज़े, इसकी खिड़कियाँ, तमाम तर इसका जो स्ट्रक्चर है अभी तक उसी हालत में बरकरार है जिस हालत में मुस्तफ़ा कुरैशी और उनके ख़ानदान के लोग यहाँ पर रहा करते थे। ये जामा हाशिम मस्जिद कहलाती है। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब के दादा के नाम पे थी। उनके दादा का नाम था हाशिम। जो छोटा सा घर हुआ करता था वो अपने ये घर दे के चले गए। उसके बाद ये जामा हाशिम मस्जिद तैयार कर गई। इसके बराबर वाला घर भी इनके चचा का था, वो भी जो है वो मस्जिद के अंदर तोसी हो गए, जामा हाशिम मस्जिद कहला गई। ये सामने वाला घर देख रहे हैं, ये मुस्तफ़ा कुरैशी साहब का था। इसके अंदर ये इनकी रिहाइश थी। ये अब जो है इसके अंदर कोई दूसरे रहते हैं, लेकिन मुस्तफ़ा कुरैशी साहब इसी गली में रहे और इसी गली में बड़े हुए। इनकी यादें इसी गली से वाबस्ते हैं। और ये जो मस्जिद है जामा हाशिम मस्जिद, इनके दादा के नाम पे है। उनके दादा का नाम था हाशिम। ये मस्जिद है, ये छोटा सा घर हुआ करता था, छोटी मस्जिद थी। फिर उसके बाद जो है ये इनके एक घर इनके चचा का था, वो घर हमने मस्जिद में परचेज़ किया, ये बड़ी हो गई। ये तमाम मस्जिद के हाथे में आ गई। ये जामा हाशिम मस्जिद एक तैयार कर गई। ये बराबर में भी एक घर जो है वो अभी हमने परचेज़ किया है। इसका जो है अभी काम चल रहा है। इसका दीवार तोड़ के जो है वो इंशाल्लाह इसकी भी तोसी होने जा रही है। इस पे काम चल रहा है। ये ऐसी की ऐसी मस्जिद के अंदर तोसी हो जाएगी। तो ये मुस्तफ़ा कुरैशी की साहब के दादा के नाम पे ये मस्जिद है। हैदराबाद का फ़ख्र है, पाकिस्तान का फ़ख्र है। और हमें बड़ी खुशी होती है कि इस हैदराबाद से छोटे से गली में से रहने वाला एक पाकिस्तान का नाम उन्होंने रोशन किया। इसके लिए जो है उनको खराज तहसीन है। मेरे वालिद साहब इस मस्जिद में पेश इमाम थे। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब यहाँ पर हमारा उनके साथ अच्छा बचपन गुजरा है। मेरा बचपन, वो मेरे से तकरीबन 8 साल बड़े थे। अच्छा, तो दोस्ती थी मतलब? हाँ, सलाम दुआ थी। सारी फिल्म देखी हमने, तो कटारी फिल्म देखी है, क्या नाम है, शमी मारा के साथ थी वो फिल्म जो इसमें वो विलन थे, वो भी देखी है। फिल्म का नाम ज़हन में नहीं है। अच्छा, मतलब फिल्में देखी? फिल्में बहुत देखी हमने। अच्छा, हाँ, हमने वो क्या नाम है मुस्तफ़ा कुरैशी साहब के साथ वो फिल्म आई, वो भी देखी है। हाँ, सारी की सारी देखी फिल्म उनकी, सारी देखते थे हम, क्योंकि हमारा पड़ोसी था वो। हाँ, चलिए बहुत शुक्रिया सर। हमारी पैदाइश 1956 में हुई और उस वक्त आप मुस्तफ़ा कुरैशी साहब जो थे माशाल्लाह बड़े थे। हमारे बड़े भाई सैयद अनवर अली से उनके करीबी दोस्त थे वो। अच्छा। और एक साथ खेले हुए वो लोग। अब हमने तो उनको देखा है, बचपन से देखा है, लेकिन वो इन बड़े भाई जो थे इनका अभी इंतकाल हो गया, उनके साथ वो खेले हुए हैं। हाँ, ज़ाहिर है, क्यों नहीं देखेंगे। हमारे मतलब अपने इलाके के लोग हैं, हमारे अपने हैं, मतलब उनकी तो बहुत ज़बरदस्त, वहीं से तो फेमस हुए।